जय श्री कृष्णा। आज हम पितृपक्ष में सुनने वाली श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान बोले, अरे भैया, तू फिर मेरे परम वचन को सुन, जिसको मैं तेरे हित की दृष्टि से कहूँगा, क्योंकि हे महाबाहो, तू मुझ में अत्यंत प्रेम रखता है। अर्जुन कहते हुए, परम वचन क्या है भगवान? भगवान कहते, ये सब संसार मेरा ही प्रकट किया हुआ है। इस बात को पूरी तरह से न देवता जानते हैं न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। अर्जुन पूछते हैं, जब सबके मूल आपको देवता और महर्षि लोग भी नहीं जानते, तो फिर मनुष्य आपको कैसे जानेगा और उसका कैसे कल्याण होगा भगवान? तो भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझे अजन्मा अविनाशी संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में जानकार है, वह सब पापों से छूट जाता है। अर्जुन पूछते हैं, वह आपका परम वचन में कैसे समझो भगवान? भगवान कहते हैं, बुद्धि ज्ञान मोह रहित होना, क्षमा सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, सुख दुख उत्पन्न होना, लीन होना, भय अभय अहिंसा, समता संतोष तप दान, यश और अपयश, प्राणियों के अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझ में ही होते हैं। केवल ये भाव नहीं, जो मुझ में श्रद्धा भक्ति रखते हैं और जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है, वे 7 महर्षि, उनसे भी पहले होने वाले 4 शनकादिक 14 मनु भी मेरे मन से पैदा हुए, अर्थात उन सब का उत्पादक और शिक्षक मैं हूँ। अर्जुन कहते हैं, बुद्धि ज्ञान आदि महर्षि आदि मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। ये कहने में आपका क्या तात्पर्य है भगवान? तो भगवान कहते हैं, जो मेरी इस विभूति और योग को श्रद्धा से दृढ़ पूर्वक मान लेता है, उसकी मुझ में अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्जुन पूछते हैं, दृढ़ता से मानना क्या है भगवान? भगवान कहते हैं, मैं संसार का मूल कारण हूँ, मुझसे ही सारा संसार चेष्टा कर रहा है। ऐसा मुझे दृढ़ता से मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भगत मेरा ही भजन करते हैं। अर्जुन कहते हैं, उनके भजन का प्रकार क्या है भगवान? भगवान कहते हैं, मुझ में मन वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भगतजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए, उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझसे ही प्रेम करते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, ऐसे भक्तों के लिए आप क्या करते हैं? भगवान कहते हैं, ऐसे नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं अपनी ओर से वह बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन पूछते हैं, इसके सिवाय क्या आप और कुछ भी करते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, हाँ, उन पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में स्थित हुआ मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, ओहो हे भगवान, भक्तों पर आपकी अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर मैं गदगद हो रहा हूँ। हे प्रभु, निर्गुण निराकार ब्रह्मा, सबके परम स्थान महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदि देव अजन्मा और विभु है। ऐसा सबके सब ऋषि देव ऋषि नारद असित देवल था व्यास कहते हैं, और सिवाय आप भी मेरे प्रति कहते हैं। मैं जो कहता हूँ उस पर तुझे विश्वास है अर्जुन? भगवान उससे पूछते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, हाँ केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ भगवान। आपके प्रकट होने को न तो दिव्य शक्ति वाला देवता जानते हैं, न विलक्षण माया शक्ति वाले दानव ही जानते हैं। तो देवता भी नहीं जानते तो फिर कौन जानता है? भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे, हे भूत भान, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आपसे में ही अपने आप को जानते हैं। इसलिए आप जिन विभूतियों से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में आप ही समर्थ है भगवान। विभूतियों को सुनकर क्या करोगे अर्जुन? तो अर्जुन कहते, हे योगिनी, हरदम सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? इसलिए हे जनार्दन, आप अपनी विभूति और योग को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचन सुनकर मेरी तृप्ति नहीं हो रही है भगवान। तो भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों को विस्तार का अंत नहीं है। तो अर्जुन पूछते, आपकी वे दिव्य विभूतियाँ कौन सी है भगवान? भगवान कहते हैं, हे गुंडाकेश, हे संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य था अंत में भी हूँ। प्राणियों के अंतकरण में आत्म रूप से भी मैं स्थित हूँ। अदिति के पुत्रों में विष्णु और प्रकाशमान चीजों में किरणों वाला सूर्य मैं हूँ। मरुतों का तेज, नक्षत्रों के अधिपति,
चंद्रमा मैं हूँ। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों की चेतना और मैं हूँ। रुद्र में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, शिखर वाले पर्वतों में मेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मेरा स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं और आपकी कौन सी विभूतियाँ हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सेनापतियों में सकंद, जलाशय में समुद्र में हूँ, महर्षियों में भृगु, वाणियों में सबद, एक अक्षर, संपूर्ण युगों में जप यज्ञ, स्थिर रहने वाले हिमालय में हूँ, संपूर्ण वृक्षों में पिंपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ, घोड़ों में अमृत के समान, समुद्र से प्रकट होने वाले ऊंच सिरवा नामक घोड़े का, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्य में राजा को मेरी विभूति मान अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं और किन को आपकी विभूतियाँ मानो भगवान। तो भगवान कहते हैं अस्त्र शास्त्रों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु में हूँ, धर्म के अनुकूल संतानोत्पत्ति का हेतु कामदेव में हूँ, सर्पों में वासुकी में हूँ, नागों में शेष नाग हूँ, जल जंतुओं का अधिपति वरण, पितरों में एरम्या, शासन करने वालों में यमराज में हूँ, दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में काल, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़ में हूँ, पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, जल जंतुओं में मगर और बहने वाले स्रोतों में गंगा जी में हूँ अर्जुन। तो अर्जुन पूछते और आप किन किन में हैं भगवान। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में मैं हूँ, विद्याओं में आत्म विद्या, परस्पर शास्त्रत करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूँ, अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व समासों, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, सब और मुख वाला दाता भी मैं हूँ अर्जुन। तो अर्जुन पूछते और आप किन किन रूपों में हो भगवान, वो भी मुझे बताओ। तो भगवान कहते हैं सबका हरण करने वाली मृत्यु, उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति का हेतु मैं हूँ, स्त्री जाति में कीर्ति हूँ, श्रीवाक, समर्थी, मेधा, धरती और क्षमा में हूँ, गाई जाने वाली श्रुतियों में व्रत मास, वैदिक छंदों में गायत्री छंद में हूँ, 12 महीनों में मत्सर, 6 ऋतु में वसंत में हूँ, छल करने वालों में जुआ, तेजस्वियों में तेज हूँ, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूँ अर्जुन। तो अर्जुन पूछते और आपके कौन से स्वरूप है भगवान। भगवान कहते हैं वृषणवस्यों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य में हूँ, दमन करने वालों में दंड, विजय चाहने वालों में नीति, गोपनीय भाव में मौन और ज्ञानवानों में ज्ञान हूँ। और तो क्या कहूँ, संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूँ, क्योंकि हे अर्जुन मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं हूँ अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं क्या आपने अपनी पूरी विभूतियाँ कह दी भगवान। तो भगवान कहते नहीं प्रताप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है वह तो केवल संक्षेप में कहा है, क्योंकि मैं अपनी विभूतियों का पूरी तरह तो कह ही नहीं सकता अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं फिर आपकी विभूतियाँ खास पहचान क्या है भगवान। तो भगवान कहते हैं संसार मात्र में जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त वस्तु है उसको तू मेरे ही तेज योग के किसी अंश से उत्पन्न हुई समझ। अरे भैया अर्जुन, संपूर्ण जगत अंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने किसी एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने हाथ में लगाम और चाबुक लिए बैठा हूँ, तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। फिर तुझे इस प्रकार की भूत बातें जानने की क्या जरूरत है, इतने प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है अर्जुन, जब मैं तेरे सामने बैठा हूँ और मैं उत्तर दे रहा हूँ सब बातों का। मैं सारी बातें तुझे बता रहा हूँ और मैंने मेरी विभूतियाँ संक्षेप में बताई है, वो ही तू पूरी जान, पूरी विस्तृत जान। संक्षेप की विभूतियों को जानकर विस्तृत में जानना, इसी में तेरी भलाई है। भगवान और कृष्ण का अर्जुन का संवाद। श्री कृष्ण भगवान की जय।